जो चीज़ें आप यहाँ देख रहे हैं, विदेश में भाग रहे हैं, डंकी की तरफ से बात 2 नंबर से भागते हैं। आना ही है तो सरकार ने ही जब ऐसा कर दिया है, मैंने आप हमारा हरियाणा सरकार ने भी कराया, जब बच्चे ने जाना ही है, तो सरकार के माध्यम से जाएँगे। और देखें तो सही जा विदेश क्यों भाग रहे हैं बच्चे, ऐसा क्या है? 5-7% बच्चे हैं जो अच्छी पोस्टों पे काम कर रहे हैं, नहीं तो सारे तकरीबन लेबर में ही काम करते मिले यहाँ, जैसे ज़मीनें भी बेच रहे हैं विदेश जाने के लिए। लेकिन यहाँ कितना संघर्ष करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, रहने की जगह नहीं मिलती। तो बिल्कुल सरकार ऊपर से दिखाई दे रही है, अब 400 पार है तो 400 पार ही है, और हरियाणा में भी तीसरी बार रिपीट करेगी, वो रोक नहीं सकते। अब आप ऑस्ट्रेलिया मिले, बहुत अच्छा लगा, और आप सर्वे करते मिले, ये भी और भी अच्छा लगा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज़ की टीम लगातार मेलबर्न में बनी हुई है, लेकिन आज हमें बहुत ही आश्चर्य हुआ जब हमें यहाँ पर बड़ौदा हल्का से जो है कद्दावर नेता, जुझारू नेता राजकुमार श्यामड़ी यहाँ विचरते हुए दिखे। और यहाँ के पुलमैन एक 5 स्टार होटल है, हमें उसके बाहर ये दिखाई दिए, तो हमने सोचा कि क्यों ना इनसे बात की जाए। और ये यहाँ कैसे, बड़ा आश्चर्यचकित करने वाली स्थिति थी। तो आज इनके रूम में हम बैठे हैं, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप किस कारण से ऑस्ट्रेलिया, जबकि हरियाणा में तो अब राजनीति की एक बयार सी बह रही है, राजनीतिक लोगों के लिए तो मतलब एक जश्न का माहौल बना हुआ है। नमस्कार देशवासियों, सबको मेरा नमस्कार जी भाई तेजवीर जी। मुझे नहीं पता था भाई आप यहाँ भी पीछे पीछे जो हमें ढूंढ लोगे। तो अच्छा और यहाँ भी आप जो है मिल गए, हमें बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा। जी मैं जी। आपका तो धन्यवाद तो करता हूँ। यहाँ आप क्या सोच लेकर घूमने आए थे, या फिर कोई यहाँ भी कोई मतलब विश्लेषण करने के लिए आए थे आप? नहीं, ऐसा है, मेरा जो हल्का है वो ग्रामीण हल्का है। जी तो मैं कई बार ये देखता हूँ, गांव में जाता हूँ अपने इधर उधर के जो हमारे गांव आस पास के, तो मिलता हूँ तो पेरेंट्स कहते हैं भाई बच्चा जो है वहाँ जाने की तैयारी कर रहा है, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, मतलब वहाँ भेजेंगे वो भेजेंगे। विदेश में जाने का बच्चों का कुछ क्रेज सा हो रहा है। हाँ, लग रहा है ल- जैसे मतलब हाँ लोग अपनी जमीनें भी बेच बेच के जो हाँ है हाँ बाहर हाँ आए। हाँ। तो क्रेज सा लग रहा था, मैंने सोचा मैं चलो घूम भी आएंगे। हम्म, और देखे तो सही जा विदेश क्यों भाग रहे हैं बच्चे, ऐसा क्या है? जबकि सरकार, हमारी भारत सरकार ने बच्चों के लिए बहुत सुविधाएं दे दी, बिना गारंटी के लोन भी दे रही हैं, नौकरियां दे रहे हैं, बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां मिल रही हैं, किसी तरह की कोई रिश्वत नहीं है। बड़ा अच्छा प्रशासन है, सरकार अच्छे काम कर रही है। तो यहाँ अगर देखा, पूछा बच्चों से, मिले भी जैसे, तो उन्होंने कहा भाई यहाँ की करेंसी जो है हमारी इंडिया से 57 गुना ज़्यादा है। हम्म, तो यहाँ घंटों में काम कर लेते हैं, हमें जल्दी रोजगार मिल जाता है। लेकिन मैंने फिर पूछा भाई आप यहाँ काम कर रहे हो, तो आप ये जो यहाँ भी तो आप लेबर काम कर रहे हो, यहाँ कौन सा आपने जो है बहुत ज़्यादा बड़ी नौकरी मिल रही है? हम्म। 5-7% बच्चे हैं जो अच्छी पोस्टों पे काम कर रहे हैं, नहीं तो सारे तकरीबन लेबर में ही काम करते मिले यहाँ। जैसे हम दाएं बाएं होटल में गए, उधर गए, तो बच्चे इंडियन हैं, पढ़ने भी आए हुए हैं, तो वो अपना खर्चा निकालने के लिए यहाँ घंटों में काम कर लेते हैं, जैसे लेकिन उन्होंने। राजकुमार जी, मैं आपको बीच में रोकूंगा। जी जिस प्रकार से अपने यहाँ जैसे फ्रूट जूस की दुकान है, वो काम करने की बात कहें अपने युवाओं को, तो कहेंगे कि क्या मैं यही काम करूंगा, या लेबर का काम है, या मकान बनाने का काम है, बिल्डिंग में का काम कोई है। तो इस तरह के जो काम है, टैक्सी ड्राइविंग का है या ट्रक ड्राइविंग का है, वहां पे अगर कहें तो वो नहीं करते हैं। करीम बच्चे हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं, और उसके यहाँ, लेकिन यहाँ आने के बाद ये सब लोग काम करते हैं। क्या है, बच्चे, हमारे बच्चे वहाँ शर्माते हैं। जी उनको पता नहीं क्यों ऐसा झिझक महसूस होती है, शर्म महसूस होती है, जबकि कोई भी काम जो है छोटा बड़ा नहीं होता। अभी यहाँ जब देखा हमने, यहाँ भी तो ये लेबर का ही काम कर रहे हैं हम्म भाई। जब यहाँ ये छोटा से बड़ा, छोटा मोटा सारे काम कर सकते हैं, तो हमारे इंडिया में भी कर सकते हैं। कोई इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं लगी। लेकिन ये कहते हैं भाई विदेश जाने का थोड़ा सा क्रेज सा हो गया, वो भी जाए, उसके भी बच्चे गए, उसके भी बच्चे गए। पेरेंट्स को कहते हैं भाई जमीनें भी बेच रहे हैं विदेश जाने के लिए। लेकिन यहाँ कितना संघर्ष करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, रहने की जगह नहीं मिलती, परेशानी तो बहुत है यहाँ भी। तो अब आप जैसे इंडिया जाओगे, तो जी ये जो आपने समझा है, जी लोगों से बात करी है, जो युवा है यहाँ, जो कोई रिसेप्शन पे वो काम कर रहा है, कोई जूस की दुकान पे काम कर रहा है, सबसे आपने बात की है। जी जी। तो अब वहाँ जाके उन युवाओं का मार्गदर्शन कैसे करेंगे कि भाई वो करीम जो यहाँ आ रही है वहाँ रुक पाए? नहीं, हम जो पढ़े लिखे बच्चे हैं,
गांव में जाएंगे, जैसे मिलते हैं, समझाएंगे, बताएं भाई वहाँ अपनी इंडिया इज बेस्ट, इंडिया से बढ़िया कुछ नहीं है। या आप जो काम के लिए वहाँ जा रहे हैं वो काम आपको यहाँ भी मिल रहा है, आप थोड़ा सा मेहनत तो करें। बच्चे मेहनत करना नहीं चाहते, और वहाँ जाकर जो छोटे से छोटा काम, लेबर का काम करने के लिए तैयार है, क्या इंडिया में भी तो कर सकते हैं ये मेहनत, मेहनत करनी है, करके तो खाना है, तो यहाँ भी कर सकते हैं बच्चे। ऐसा तो नहीं है कि भाई हाँ ये कह रहे भाई वहाँ कुछ ज्यादा फैसिलिटी है, सुविधाएं हैं, वो मुझे तो कोई अलग से सुविधा नहीं लगी, ये सब चीजें हमारे भारत में भी है। राजकुमार जी, वैसे तो आप जैसे कि भाजपा में ही हो और भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी और राज्य में भी जी है। आप कह भी रहे हो कि सरकार की तरफ से कुछ योजनाएं भी चलाई गई जी हैं, जी लेकिन फिर भी जो है ना युवा बाहर आ रहे हैं और विपक्ष भी आरोप लगाता है कि बेरोजगारी की समस्या है, बेरोजगार हो रहे हैं युवा, इसलिए बाहर जा रहे हैं। तो आप जब जाएंगे तो क्या सरकार के मार्गदर्शन के लिए कुछ अपने अनुभव बांटेंगे उनके साथ, और अपने क्षेत्र के लिए या बड़ौदा हल्का या सोनीपत जिला या पूरा देश के जो जो भी युवा आपको मिलेंगे उनको कैसे समझाएंगे, मतलब क्या कुछ नया कुछ करने की कोशिश करेंगे आप सरकार के साथ बात करके या जैसे भी? जरूर तेजवीर जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन करा आपने। जी देखो, जो आप कह रहे हैं, सरकार तो वाकई में जो है बहुत सारी जो स्कीमें चला रखी जी। है, गारंटी कुछ पैसे तो सरकार जो है ना बिना गारंटी के भी दे रहे हैं, कुछ लिमिटेशन रखी हाँ, है। कुछ लोन की लोन गारंटी की वो दे रखी गारंटी है, भी हाँ जी हाँ जी। उसके लिए बच्चे मान ले छोटा मोटा अपना, जैसे कम पढ़े लिखे भी हैं, हम्म, तो वो भी अपना काम कर सकते हैं। ओके। और सरकार मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, सरकार जो अब काम कर रही है, और विपक्ष का आप कह रहे हो सवाल उठाते भी, उससे पहले विपक्ष थे उन्होंने कुछ ज्यादा ही करके दिखा दिया क्या, जब बच्चे नहीं विदेश में जाते थे या नहीं आते जाते थे। मैं कहता हूँ भाई जब से भाजपा सरकार आई है, हर लिहाज से युवाओं को रोजगार, कितने रोजगार दिए, कितने लाख रोजगार दिए हैं अभी कौशल के माध्यम से भी, और ये मिलिट्री के भी कई लाख रोजगार दिए हैं। ये सब बच्चों के लिए तो कर रहे, युवा बच्चे जो है इधर उधर ना भागे, ये सरकार ही तो की तो मेहरबानी से ये सब काम हो रहे। सर बच्चे देख नहीं रहे, पढ़ मतलब उसको पढ़ें, ध्यान से देखें, जो उसमें जब ये देखते हैं टीवी में, फोन में, तो रोजगार के बहुत अवसर है, उसमें निकाल के तो देखें। राजकुमार जी, आपने मैंने पहली बार ऐसा नेता देखा है जो विदेश में जाके एक सर्वे टाइप करके अपने हल्के की जनता को जागरूक करने के लिए मतलब इतनी मेहनत कर रहा है। और जो ये टाइम है वहाँ जाके लोगों के बीच में अपना प्रचार करने का होता है, लेकिन आप अपने हल्के के लोगों के लिए यहाँ पे उनके लिए सर्वे कर रहे हैं और अभी जाके आप वहाँ पे करेंगे। तो क्या लग रहा है, अभी जो 24 का चुनाव आ रहा है तो उसमें कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर होती दिखाई दे रही है, तो आप कौन से हल्के से या फिर जब पार्टी आपको जहां भी मौका देती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? देखो तेजवीर जी, पार्टी का पार्टी के हम सिपाही, पार्टी जहाँ से भी मौका दे चुनाव लड़वाए, हम तैयार हैं। ना तो पार्टी के सिपाही पार्टी की सेवा करने लगे, 35 साल से पार्टी की सेवा कर रहे हैं लेकिन हम। ज्यादातर आप सोनीपत, गोहाना, बड़ौदा इनमें ज्यादा सक्रिय नजर आते हैं, मतलब एक्टिविटीज में। अभी जैसे श्री राम लला की यात्रा चल रही है उसमें भी आप दिखाई दिए। यात्रा में था जी, मैं लगातार चल रहा था, यात्रा में साथ में था, यात्रा जी। चल रही थी। तो कैसा तो और समर्थन इससे आपको दिखाई दे रहा है? जैसे बहुत, आपने जैसे पीछे ग्राम, सरपंचों को सम्मानित किया और अभी भी आप कुछ भंडारा वगैरह कुछ और जो एक्टिविटीज है वो भी करते रहते हैं। मैं करता रहता हूँ जी, एक्टिविटी भी सारी, ग्रामीण भाइयों से मेरा लगाव है, प्यार है, और मेरे एक बुलावे पे सब आ भी जाते हैं, और मैं छोटा मोटा जो है काम करता रहता हूँ, तो मैं, मेरे से सब खुश हैं, किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है, और मैं उनके बीच में रहता हूँ। और जहाँ तक आप कह रहे थे भाई पार्टी वो है कांग्रेस का भी एक तरफा चुनाव है, एक यानी कि तरफा तीसरी बार बिल्कुल, फिर से सरकार बीजेपी? ऊपर से दिखाई दे रही है, अब 400 पार है तो 400 पार ही है, और हरियाणा में भी तीसरी बार रिपीट करेगी, कोई रोक नहीं सकता, अच्छा। ऐसा माहौल है। देखो मोदी जी ने, आदरणीय मोदी जी ने कितने अच्छे अच्छे काम करे हैं, ये 70 साल कांग्रेस रही, आज तक तो इतने जब करने वाले होते थे ये कर ही ना देते। अब मोदी जी ने करे सारे काम, ये बचे हुए जितने काम थे जो इन्हें करे ही नहीं, मोदी जी ने करे सारे काम। लेकिन जैसे विपक्ष हावी है कि भी धर्म की राजनीति करती है, बीजेपी जो है राम को भी जो है राजनीति का हिस्सा बनाया है, मतलब इस तरह के आरोप लगाते हैं। तो आप जैसे भी यात्राएं भी निकाल रहे हैं तो वो कैसे लेते हैं आप लोग? ऐसा है तेजवीर जी, विपक्ष का काम है बोलना, बोलते बोलते हैं, कुछ करा तो नहीं, करके तो नहीं दिखाया। विपक्ष तो बोल रही है लेकिन हमने तो करके दिखाया, बीजेपी तो करके, जो मोदी जी गारंटी देते हैं, गारंटी किसने दी है, जो गारंटी दी वो पूरी करके दिखाई है, तो ये जिस पर मोदी जी का एक कमाल है।
तो जिस प्रकार से जो अपना मुख्यमंत्री के जैसे शिवराज सिंह चौहान कहते नजर आए थे कि भाई हमने तो अभी 400 सीटें के साथ जो है ना मोदी जी को सत्ता में लाना है, हर कार्यकर्ता ये बोल रहा है। तो आप भी एक नेता हैं भाजपा के, तो आप क्या देखते हैं जो अभी आचार संहिता लागू होने वाली है 2 महीने में, तो क्या देखते हैं, मतलब सोनीपत से क्या कमल खिल पाएगा? सोनीपत से नहीं जी, हमारे हरियाणा में 10 सीट है, 10 की 10 पे कमल खिलेगा और अच्छी वोटों से खिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। 10 की 10 वोट जो है सीट है कमल के फूल पे है। तो यहाँ ये सब ऑस्ट्रेलिया में मोदी जी का करिश्मा है, जी लोगों की आस्था है। मोदी जी एक इतने बड़े नेता है, हम्म, अब वो दिखाई दे रहा है, मोदी जी कुछ न कुछ अलग से करके दिखाएंगे। और यहाँ विदेशों में भी, यहाँ विदेश में भी देखा, यहाँ भी मैंने मोदी जी का डंका देखा। अच्छा यहाँ भी मैंने कहीं पूछा, दूर से ही बोला, ये पता लगा अब इंडिया से जय श्री राम। अच्छा यहाँ विदेश में भी जय श्री राम। जी। तो आपको लगता है कि भी जो ऑस्ट्रेलिया का जो सर्वे है वो आपके हल्के में, आपके क्षेत्र में, ये सर्वे जो आपका अनुभव जो है बढ़ाते हुए काम आएगा? बहुत काम आएगा जी। देखो, बच्चों को मिलेंगे, समझाएंगे, अनुभव तो देखो जी कहीं ना कहीं सीखने से ही मिलता है। हमने यहाँ कुछ सीख देखा, हमने आपने वहाँ देखा, यहाँ देखा, तो अनुभव तो एक दूसरे से मिलने से अनुभव बढ़ता भी है, ज्ञान भी बढ़ता है। और उसको बांटना अच्छी बात है, बट समझाना, बच्चों को भी समझाएं, बेरोजगार बच्चे हैं, युवाओं को समझाएंगे भाई अपने देश में भी आप ऐसा कर सकते हैं। वहाँ कुछ अलग से नहीं है, वहाँ तो देखा लेबर ज्यादा करे हैं, हमारे तो अफसर लग रहे हैं। यहाँ तो 5 से 7% अफसर होंगे यहाँ, बाकी तो लेबर का काम कर रहे हैं। जी और हमारे वहाँ क्लास 1 भी, IPS भी, IAS भी, जो बच्चे मेहनती है पढ़ते हैं वो निकलते हैं आगे। चलिए, अब आप ऑस्ट्रेलिया मिले, बहुत अच्छा लगा, और आप सर्वे करते मिले, ये भी और भी अच्छा लगा। तो अब अपने देश की जनता को, युवाओं को, और अपने हल्के की जनता को भी, क्योंकि अभी चुनाव सिर पे ही आने वाला है, और आप पार्टी से उम्मीद भी करते हैं कि अगर मौका देती है तो आप चुनाव लड़ेंगे, जी नहीं तो जो भी आएगा उसका समर्थन करेंगे, जी पार्टी को मजबूत करेंगे। जी जी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे भारतीयों को जो भेड़ चाल बनी हुई है कि विदेश जाना है, विदेश में जाके सेटल होना है? मैं तो सभी अपने साथियों, युवाओं को भी, बच्चों को यही कहूँगा भाई, जो चीजें आप यहाँ देख रहे हैं, विदेश में भाग रहे हैं, डंकी की तरफ से बात, 2 नंबर से भागते हैं, आना ही है तो सरकार ने ही जब ऐसा कर दिया है, मैंने आप, हमारा हरियाणा सरकार ने भी कराया, जब बच्चे ने जाना ही है तो सरकार के माध्यम से जाए, 2 नंबर से ना जाए। उन्होंने वहाँ बेकायदा वैकेंसी निकाल दी, उस देश में ये वैकेंसी है, उसमें ये लेबर का काम है, एक सीधे सरल तरीके से जाए, जाना ही है ना, तो अपने इंडिया में भी सारे काम है। जी बिल्कुल। जी। तो दर्शकों, ये थे राजकुमार श्यामली, जो हमें यहाँ टहलते टहलते समुद्र के किनारे, और ये 5 स्टार होटल है, इसके यहाँ हमें राजकुमार श्यामली जी मिले, और हमने इनके, बड़ी खुशी हुई कि अपने देश का एक नेता यहाँ पे मैं मिला, और इन्होंने बड़े अपने मन की बात बताई कि मेरे मन में एक पीड़ा थी कि मेरे हलके के जो युवा है, जो क्रीम है, वो कोई विदेश डोंकी के माध्यम से जा रहा है, कोई ज़मीन बेच के जा रहा है, कोई पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, वो यहाँ जाके उनको मजदूरी करनी पड़ती है, वहाँ जाके उनको लेबर का काम करना पड़ता है। क्यों ना वो अपने ही क्षेत्र में काम करें, वहीं सफल हों, अपने माँ बाप के पास रहें, और अपनी भारतीयता की जो खुशबू है उसको बढ़ाते रहें, अपने भारत को ही आगे बढ़ाएं, अपने भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाएं। बड़ा अच्छा लगा। तो दर्शकों, जगत महान न्यूज़ के लिए मेलबर्न से तेजवीर सिंह, नमस्कार। नमस्कार।